आज हम जानेंगे जैन आगम शास्त्र प्रज्ञापना सूत्र के आधार पर, जहाँ पर गौतम स्वामी भगवान महावीर से प्रश्न करते हैं कि भगवान असुर कुमार देवों के स्थान कहाँ पर है और वे कहाँ पर निवास करते हैं। तो भगवान महावीर बताते हैं कि 1,80,000 योजन मोटी रत्न प्रभा पृथ्वी के ऊपर 1,000 योजन अवगाहन करके और नीचे 1,000 योजन छोड़ करके बीच में स्थित जो 1,18,000 योजन है, वहाँ पर असुर कुमार देवों के 64 लाख भवन या आवास है। वे भवन बाहर से गोल, अंदर से चौकर या चौरस और नीचे से पुष्कर यानी नील कमल कर्णिका के आकार में स्थित है। उन भवनों के चारों ओर गहरी और विस्तीर्ण खाइयाँ और परिखाएँ खुदी हुई है, जिनका अंतर स्पष्ट प्रतीत होता है। प्राकारों या परकोटों, अटारियों, कपाटों, तोरणों और प्रतिद्वारों से भवनों के एक देश भाग सुशोभित होते हैं। वे भवन यंत्रों, शतघ्नियों यानी महाशिलाओं या महायष्टियों, मूसलों और मूसुंडी नामक शस्त्रों से चारों ओर से घिरे हुए रहते हैं। शत्रुओं के द्वारा अयोध्य यानी युद्ध न करने सकने योग्य, सदा जयी, सदा गुप्त यानी सदैव सुरक्षित और 48 कोटों से रचित, 48 वनमालाओं से सुसज्जित, 6 शिवमयी किंकर देवी के दंडों से उपरक्षित होते हैं। गोबर आदि से लीपने और चूने आदि से पोतने के कारण वे भवन प्रशस्त रहते हैं। उन भवनों पर गोशीर्ष चंदन और सरस रक्त चंदन से लिप्त 5 अंगुलियों वाले हाथ के छापे लगे हुए रहते हैं। चंदन के मांगल्य कलश रखे हुए होते हैं। उनके तोरण और प्रतिद्वार देश के भाग चंदन के घड़ों से सुशोभित होते हैं। वे भवन ऊपर से नीचे तक लटकती हुई लंबी, विपुल और गोलाकार पुष्पमालाओं के समूह से युक्त होती है और मूसलों और मूसुंडी नामक शस्त्रों से चारों ओर से घिरे हुए रहते हैं। शत्रुओं के द्वारा अयोध्य यानी युद्ध न करने सकने योग्य, सदा जयी, सदा गुप्त यानी सदैव सुरक्षित और 48 कोटों से रचित, 48 वनमालाओं से सुसज्जित, 6 शिवमयी किंकर देवी के दंडों से उपरक्षित होते हैं। गोबर आदि से लीपने और चूने आदि से पोतने के कारण वे भवन प्रशस्त रहते हैं। उन भवनों पर गोशीर्ष चंदन और सरस रक्त चंदन से लिप्त 5 अंगुलियों वाले हाथ के छापे लगे हुए रहते हैं। चंदन के मांगल्य कलश रखे हुए होते हैं। उनके तोरण और प्रतिद्वार देश के भाग चंदन के घड़ों से सुशोभित होते हैं। वे भवन ऊपर से नीचे तक लटकती हुई लंबी, विपुल और गोलाकार पुष्पमालाओं के समूह से युक्त होती है और पंचरंगे ताजे सरस सुगंधित पुष्पों के द्वारा उपचार से भी युक्त होते हैं। वे भवन काले अगर, श्रेष्ठ, चीड़ा, लोबान और धूप की महकती हुई सुगंध से रमणीय, उत्तम सुगंध से सुगंधित गंधवट्टी या अगरबत्ती के समान लगते हैं। वे भवन अप्सरागण के संगों से व्याप्त, दिव्य वाद्यों के शब्दों से शब्दायमान, सर्वरत्नमय, स्वच्छ, कोमल, घिसे हुए, पोंछे हुए, रज से रहित, निर्मल, निष्कंप या कलंक रहित, आवरण रहित, कांतिमान, प्रभायुक्त, श्री संपन्न, किरणों से युक्त, प्रकाशमान और आह्लाद उत्पन्न करने वाले, दर्शनीय, अभिरूप और प्रतिरूप यानी सुंदर होते हैं। तो इन विशेषताओं से युक्त भवन वासों में पर्याप्त और अपर्याप्त असुर कुमार देवों के स्थान होते हैं। इन स्थानों में बहुत से असुर कुमार देव निवास करते हैं। वे असुर कुमार देव काले लोहिताक्ष रत्न और बिंब फल के समान होठों वाले, सफ़ेद पुष्पों के समान दांतों वाले, काले केशों वाले, एक कुंडल के धारक, गीले चंदन से लिप्त शरीर,
शिलिंद पुष्प के समान थोड़े से प्रकाशमान और संक्लेश उत्पन्न न करने वाले सूक्ष्म अति उत्तम वस्त्र वाले और प्रथम वय को पार किए हुए और द्वितीय वय को असंप्राप्त यानी द्वितीय वय में अभी जिन्होंने प्रवेश नहीं किया है यौवन से पूर्ण होते हैं। तलभंगक यानी भुजा का एक विशेष आभूषण, त्रुटित यानी बाहु रक्षक और कई श्रेष्ठ आभूषणों में जटित निर्मल मणियों और रत्नों से मंडित भुजाओं वाले 10 मुद्रिकाओं या अंगूठियों के धारक, चूड़मणि रूप अद्भुत चिन्ह वाले, सुरूप महर्दिक महाद्युतिमान महायशस्वी महाबली महानुभाग युक्त महासुखी हार से सुशोभित वक्षस्थल वाले, कड़ों और बाजूबंद से स्तंभित भुजा वाले, अंगद और कुंडल से चिकने कपोल वाले और कर्णपीठ के धारक, हाथों में विचित्र आभरण वाले, विचित्र पुष्पमाला मस्तक में धारण किए हुए, कल्याणकारी उत्तम वस्त्र पहने हुए, कल्याणकारी श्रेष्ठ माला और अनुलेपन के धारक, चमकते हुए शरीर वाले, लंबी वनमाला के धारक और दिव्य वर्ण से, दिव्य गंध, दिव्य स्पर्श, दिव्य सहनन, दिव्य संस्थान यानी शरीर का डील डोल, दिव्य रिद्धि, दिव्य द्युति, दिव्य प्रभा, दिव्य छाया, दिव्य अर्ची या ज्योति, दिव्य तेज, दिव्य लेशिया से 10 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए सुशोभित करते हुए वे भवनवासी देव अपने अपने लाखों भवनावासों में अपने अपने हजारों सामानिक देवों का और अपने अपने त्रायस्त्रिंस देवों का, अपने अपने लोकपालों का, अपनी अपनी अग्र महिषियों का और अपनी अपनी परिषदों का, अपनी अपनी सेनाओं का, अपने अपने सैन्य अधिपतियों का, अपने अपने आत्मरक्षक देवों का और भी अन्य बहुत से भवनवासी देवों और देवियों का आधिपत्य, पौरपत्य, स्वामित्व, भर्तृत्व, महत्तरत्व यानी महानता, आगेश्वरत्व, सेनापत्य करते कराते और पालन करते कराते हुए महान आहत से यानी बड़े जोरों से और महान व्याघात रहित नृत्य, गीत, वादित, तल ताल, त्रुटित और घन मृदंग के बजाने से उत्पन्न महाध्वनि के साथ दिव्य और उपभोग्य भोगों का उपभोग करते हुए विचरण करते हैं। तो ऐसे होते हैं, ऐसे दिखते हैं या फिर ऐसे रहते हैं नरक में दुख देने वाले परमाधामी असुर कुमार या भवनपति देवों के पहले देव असुर कुमार। तो आज का प्रश्न है कि असुर कुमार देवों के कितने प्रकार है और उनमें से कोई भी 3 प्रकार के नाम बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।